हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सूरदास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले मैंने सूरदास से संबंधित 3 वीडियो, जिसमें से एक है सूरदास का जीवन परिचय एवं उनकी मुख्य रचित रचनाएं जितने भी हैं उसके बारे में बताया। उसका सेकंड पार्ट था जिसमें भाव पक्ष बताया था, उनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं। और तीसरा वीडियो जो भी हाल ही में मैंने दिया था उसमें कला पक्ष बताया था सूरदास के काव्यगत विशेषताओं से संबंधित। और आज इन 3 वीडियो से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ इनकी रचनाओं से संबंधित है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सर प्रीवियस ईयर हिंदी पेपर 2 का क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए या फिर उससे संबंधित एक वीडियो बनाइए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुने। इस बार पहली बार झारखंड के द्वारा सीजीएल में हिंदी पेपर 2 को ऐड किया गया है। इससे पहले मुझे जहाँ तक अंदाज़ है कभी नहीं इस तरह का पेपर ऐड किया गया था। तो आप कैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो उस तरह का बना पाऊँ जिसमें उस क्वेश्चन को दिखाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कहीं से भी हिंदी भाषा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हुए हों, चाहे टीचर के या यूजीसी नेट के, कहीं के भी, वहाँ से मैं क्वेश्चन छांट रहा हूँ। और आपके सिलेबस से जो भी संबंधित क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन का एक बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, या मान के चलिए 50, 60, 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन उस तरह का बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाइए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत सर्च किया है, लेकिन जहाँ तक मेरा भी अंदाज़ है कि इससे पहले कभी भी हिंदी पेपर 2 लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम झारखंड के द्वारा नहीं लिया गया है, तो क्वेश्चन को करवा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये फर्स्ट टाइम है, तो आप मान कर चलिए कि बहुत टफ क्वेश्चन तो ना होंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उस तरह का प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहें और विश्वास रखें और अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से जारी रखें। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सूचना थी, ये सभी के लिए। और आज का सेकंड पार्ट वीडियो है जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। 20 तो मैं आंसर अभी करवाऊंगा, लेकिन लास्ट एक 21 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका आंसर दें, जिससे पता चले कि आप लोग कितने एग्ज़ाम को लेकर कर सिंसियर हैं। तो चलिए, समय को बिना गवाए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था, सूरदास के काव्यगत विशेषताओं से संबंधित 20 प्रश्न। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? काल बताना है। हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये 4 काल में से किस काल के कवि हैं? तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या होगा? आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने 3 वीडियो दिया है और उससे संबंधित है। हिंदी साहित्य का भी मैंने वीडियो बनाया है 5 से 6। अगर उन वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, भक्तिकाल। सूरदास किस काल से संबंधित कवि हैं? तो इसका आंसर होगा भक्तिकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है सगुन, दूसरा ऑप्शन है निर्गुण, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म, चौथा है सगुन और निर्गुण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सगुन।
इसे याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास का पहला वीडियो मैंने दिया है, उसमें इसका आंसर है सूरदास के गुरु कौन है। गुरु कौन है? पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा है विठलनाथ, चौथा है नंददास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका आंसर है सेकंड वल्लभाचार्य। तो ये 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो मेरे देखे होंगे तो इन तीनों का आंसर आप दे पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? देखिए पहला है वात्सल्य, दूसरा ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, तीसरा है संयोग श्रृंगार और चौथा है शांत रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है वात्सल्य। सूरदास ने कृष्ण के बाल लीला के बारे में जितने अच्छे तरीके से वर्णन किया है, पूरे काव्य जगत में इस तरह का वर्णन किसी भी ने नहीं किया है, और इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सूरदास की रचना से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सुरसागर, दूसरा ऑप्शन है साहित्य लहरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण लहरी और चौथा ऑप्शन है सुर सारावली। तो इन चारों में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं। देखिए सूरदास की कौन सी रचना नहीं है, तो इसका आंसर होगा कृष्ण लहरी, ठीक है। सुरसागर इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना है, सुर सारावली सूरदास की रचना है, कृष्ण लहरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण लहरी। दोस्तों यहाँ पर ये 3 सूरदास के एक और है, उसका नाम है राधा रस केली। ये भी याद रखिएगा, राधा रस केली ये भी सूरदास की रचना है। तो ये 4 रचना सूरदास की याद रखिएगा। कौन सा? पहला है सुरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, तीसरा है सुर सारावली और चौथा है राधा रस केली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आज का। सूरदास के किस कृति में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? किसके बारे में बता रहा है? अलंकार और नायिका भेद के बारे में बताया गया है। तो देखिए ऑप्शन में है साहित्य लहरी, सुरसागर, सुर सरावली और विनय के पद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है साहित्य लहरी, जो सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हुए, आप देख रहे होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 3-4 क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की रचना साहित्य लहरी है, उससे संबंधित है। देखिए साहित्य लहरी की रचना कब की गई? सूरदास के द्वारा साहित्य लहरी की रचना कब की गई है? 4 ऑप्शन देखिए, 1300 ईस्वी में, 1550 में, 1600 में और 1650 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी 1550। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सुर सारावली जो सूरदास की रचना है, सुर सारावली की रचना संसार को किसका रूपक मानकर किया गया है? यहाँ पे 4 पर्व दिए गए हैं, उसी में से आंसर बताना है कि संसार का किसका रूपक मानकर सुर सारावली की रचना की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है दशहरा, दूसरा ऑप्शन है दीपावली, तीसरा ऑप्शन है होली, चौथा ऑप्शन है रक्षाबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3rd होली। होली को संसार का रूपक मानकर सुर सारावली की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुरसागर सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें भ्रमर गीत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन और रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, उसमें भ्रमर गीत से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है। देखिए सुरसागर को, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुरसागर को किस विद्वान ने प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है? सुरसागर को किस विद्वान ने प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है देवी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर चंद्रबली पांडे। एक चीज़ और बता देता हूँ, सूरदास को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काफ़ी कथन, काफ़ी उक्तियाँ कही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? किस विद्वान ने सूरसागर को प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपने दिखा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डॉक्टर चंद्रबली पांडे। ठीक है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे ने सुरसागर को प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है। तो 9 क्वेश्चन आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सुरसागर को किस विद्वान ने गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ होगा, सुरसागर को किस विद्वान ने गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है रामचंद्र वर्मा, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, चौथा ऑप्शन है देवी प्रसाद। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसा मैंने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने काफ़ी उक्तियाँ कही हैं, कथन कहे हैं, तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन क्या है? इसका दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुरसागर को गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है। चलिए आज का 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य लहरी में कितने दुष्टकुट पद हैं? इसका आंसर क्या होगा? साहित्य लहरी में कितने दुष्टकुट पद हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए 300 है, दूसरा ऑप्शन 118 है, तीसरा ऑप्शन 210 है, चौथा ऑप्शन 1120 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 118। ठीक है, साहित्य लहरी में कितने दुष्टकुट पद हैं? तो 118। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन है। देखिए, देखियति कालिंदी अतिकारी। ठीक है, क्या है? देखियति कालिंदी अतिकारी में कालिंदी, ठीक है, ये जो वर्ड है कालिंदी शब्द किस, यहाँ पर नहीं हो गया है, यहाँ पर होगा नदी। ठीक है, कालिंदी शब्द किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? किस नदी के लिए कालिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में है यमुना, सेकंड में है गंगा, थर्ड में है बेतवा, फोर्थ में है नर्मदा। तो इसका आंसर क्या होगा? कालिंदी किस नदी के लिए उपयोग किया गया है? तो यमुना नदी के लिए। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा। तो यहाँ आपने 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया। आगे चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने की। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरसागर का काव्य रूप क्या है? देखिए, इसके पहले एक क्वेश्चन आपने देखा था, यहाँ पर देखिए, सुरसागर को किस विद्वान ने प्रबंध काव्य कहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। सुरसागर का काव्य रूप क्या है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है महाकाव्य, पहला ऑप्शन है महाकाव्य, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध काव्य, तीसरा ऑप्शन है गीति काव्य यानी गाते हुए काव्य, और चौथा है खंड काव्य। तो देखिए, इसका आंसर बहुत लोग तो प्रबंध काव्य भी दे देंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, वहाँ पर प्रबंध काव्य कहा गया है। इसका आंसर कहीं पर आप देखेंगे प्रबंध काव्य मिलेगा, कहीं पर गीति काव्य मिलेगा, लेकिन इसका आंसर सही है गीति काव्य। सुरसागर का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य। इसके बहुत से जो पद हैं वो गाते हुए ही रचित हैं, गीति काव्य
में रचना की गई है। ठीक है, तो 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? गीति काव्य। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। उसमें देखिए एक कथन है, चलिए पहले कथन को देख लेते हैं। सूरदास ही ब्रज भाषा की पहली कविता है और लीला गान का महान समुद्र सुरसागर ही प्रथम काव्य है। इसे रखिएगा याद, सुरसागर ही प्रथम काव्य एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। पूरा पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। सूरदास ही ब्रज भाषा की पहली कविता है और लीला गान का महान समुद्र सुरसागर ही प्रथम काव्य है। यह कथन किसका है? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास ही ब्रजभाषा की पहली कविता है और लीला गान का महान समुद्र सुरसागर ही प्रथम काव्य है। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ अगर ये भी पूछ दिया जाए सुरसागर ही प्रथम काव्य है, यह किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसे 2 क्वेश्चन बने हैं, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य और श्रृंगार क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने बंद आंखों से किया है। आपको बता दूं सूरदास देख नहीं सकते थे, इसलिए इस तरह का वर्ड यूज किया गया है। वात्सल्य और श्रृंगार क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए हैं। यह कथन किसका है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है नगेंद्र सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे कथन हैं, युक्तियां हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15 नंबर का आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3rd नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन। सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व है? सूरदास की जो भक्ति है रचना से संबंधित, सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व है? तो यहाँ देखिए माधुर्य भाव, सखा भाव, आत्मनिवेदन, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व है? तो उपरोक्त सभी। सूरदास की भक्ति में कौन सा तत्व है? तो ये सभी हैं। कहीं कहीं पर इसका आंसर सखा भाव भी मिलेगा, तो आप इसे देखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आज का 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज की उपमा दी है? ठीक है, क्वेश्चन आपने देख रहा है, देखिए क्या है। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी है? तो इसका आंसर क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा ऑप्शन है रहीमदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है नंददास। तो आचार्य विट्ठल ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसके लिए कहा है? तो इसका आंसर है सूरदास। हम सूरदास का चैप्टर देख रहे हैं, तो इसका आंसर देना आसान था। क्या है इसका आंसर? सूरदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए आज का 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह भी एक कथन है। देखिए गोकुल सबे गोपाल उदासी पंक्ति किसकी है? तो यह आंसर देना आसान है, हम सूरदास का ही चैप्टर देख रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। देखिए फिर भी गोकुल सबे गोपाल उदासी किसकी पंक्ति है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा ऑप्शन है कृष्णदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है तुलसीदास। तो इसका आंसर हो गया, सॉरी इसका आंसर हो गया सूरदास। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 18 क्वेश्चन देख लिया, अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? 4 मत है यहाँ पर, तो कौन सा आधार है पुष्टि मार्ग का? तो देखिए
सर्वोत्तमवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद और ब्रह्मवाद। तो इन चारों में कौन सा आंसर है? पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार, तो सेकंड नंबर ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद। यह पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। चलिए, आज का 20वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो देखिए ध्यान से। पहले 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनेगा जिसका आंसर मैं अभी दूंगा। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ठीक है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, तीसरा ऑप्शन है तुलसी और चौथा ऑप्शन है विद्यापति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी नंबर, चंद्रवरदाई। तो सूरदास को चंद्रवरदाई वंश परंपरा का कवि माना गया है। और देखिए, एक रचना है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी हमने देखा है इसके पहले। इसमें कुल कितने पद हैं? 118 हैं। ठीक है, ये तो इसका हो गया, लेकिन इसका वर्णन, ये जो क्वेश्चन है इसका वर्णन किस में किया गया है? तो 112वें पद में यह बताया गया है कि सूरदास चंद्रवरदाई वंश परंपरा के महाकवि हैं। तो याद रखिएगा 112 पद है जिसमें यह बताया गया है कि सूरदास चंद्रवरदाई वंश परंपरा के कवि हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपने देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, क्वेश्चन है सूरदास, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। सूरदास हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा हैं, यह कथन है। सूरदास हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा है, यह कथन किसका है? यहाँ 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर विश्वनाथ शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है नामवर सिंह। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ने वीडियो को लास्ट तक देखा और कितने ने सिंसियर तरीके से वीडियो को देखा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां मैं 20 क्वेश्चन के लगभग और लाऊंगा सूरदास से संबंधित, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका आप लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।